हेलो दोस्तों, पीजी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। हम पशु परिसर एग्ज़ाम 2024 के लिए पार्ट बी के 500 एमसीक्यू को हल कर रहे थे, जिसमें अपन ने एक क्लास कंप्लीट कर दी थी। आज हमारी दूसरी क्लास है और जो पहली क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपन कुल 40 से 50 सवालों को हल करेंगे इस क्लास में। तो चलिए, अपना पहला सवाल है, दुग्ध बुखार किसकी कमी से होता है? पशुओं में जो दुग्ध बुखार होता है वो किसकी कमी से होता है? प्रोटीन, वसा, कैल्शियम या पोटेशियम? तो जो दुग्ध बुखार होता है उसका कारण होता है कैल्शियम। अगला सवाल है, मादा पशुओं का गर्भधारण का उत्तम समय। मादा पशुओं का जो गर्भधारण का उत्तम समय है वो कौन सा होता है? मध्यकाल शुरू होने से 6 घंटे तक, मध्यकाल के मध्यकाल 12 से 18 घंटे तक, मध्यकाल शुरू होने से 4 घंटे तक, मध्यकाल को अंतिम अवस्था 24 घंटे तक। तो जो उत्तम समय होता है गर्भधारण के लिए वो होता है मध्यकाल के मध्यकाल से 12 से 18 घंटे तक। अगला सवाल है, पशुओं को आंतरिक परजीवी मारने के लिए, पशुओं के जो आंतरिक परजीवी होते हैं उनको मारने के लिए कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए। कब पिलानी चाहिए? वर्ष में 1 बार, प्रत्येक माह में, वर्ष में 2 बार और 2 वर्ष में 1 बार। जो कृमि नाशक दवाई होती है परजीवियों को मारने के लिए वो वर्ष में हमें 2 बार पशुओं को पिलानी चाहिए। अगला सवाल है अपना, निम्न में से कौन सी उत्तेजक औषधि है? निम्न में से कौन सी है वो उत्तेजक औषधि है? कपूर, फिनोविस, नीला थोथा या लाल दवा? तो जो कपूर होता है वो एक उत्तेजक औषधि माना जाता है। अपना अगला सवाल है, किस रोग को न्यू कैंसर डिजीज के नाम से जाना जाता है? न्यू कैंसर डिजीज के नाम से किस रोग को जाना जाता है? रानीखेत, अधिवृक्क, लगड़ी, एंथ्रिक्स? तो जो रानीखेत रोग होता है उसे कैंसर डिजीज भी कहा जाता है। अगला सवाल है, मुंह पका खुरपका रोग है, मुंह पका या खुरपका रोग है संसर्ग, जीवाणुजनित, वायरस जनित, परजीवी या जन्य? तो इसका आंसर है संसर्ग। ये एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है। अगला सवाल है, संकर गाय में प्रजनन की आयु का उपयुक्त समय। संकर गाय में प्रजनन की आयु का उपयुक्त समय 24 से 37 माह, 18 से 24 माह, 24 से 30 माह या 37 से 48 माह? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 से 24 माह। देसी गाय में प्रजनन की आयु 24 से 37 माह, भैंसों में 24 से 30 माह, बकरी में 9 से 10 माह, भेड़ में 10 से 12 माह और ऊँटनी में 36 से 48 तथा मुर्गी में 5-5 माह में प्रजनन का उपयुक्त समय होता है। अगला सवाल है, बहुत अच्छा माइलेज का पीएच, माइलेज नहीं यहाँ पर साइलेज है, साइलेज का पीएच मान होता है 4 से 8, 4.2 से 4.5, 3.5 से 4.5 और 3.5 से कम। तो ये हो जाएगा 3.5 से 4.5। अच्छा साइलेज का पीएच मान सॉरी, यहाँ ऑप्शन मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 4.2 से 4.5 पीएच मान 4.2 से 4.5 होता है और अच्छा साइलेज का पीएच मान 4.8 से अधिक। यहाँ पर देखिए, अच्छा साइलेज 4.2 से 4.8, स्वच्छ साइलेज 4.8 से अधिक। और हमारा सवाल क्या था? हमारा था बहुत अच्छा के लिए कितना आ जाएगा? 3.5 से 4. सही, राइट है ऑप्शन सी। अपना अगला सवाल है, भारत की जीडीपी में पशुपालन का योगदान कितना है? 19%, 21%, 13%, 40%? तो जो भारत की जीडीपी में पशुपालन का योगदान है वो कितना है? 19%। अपना अगला सवाल है, घास एवं दलदली फसलों का साथ बनाया जाने वाला साइलेज कहलाता है। इन दोनों का एक साथ जो साइलेज बनाया जाता है, जो सारा बनाया जाता है,
वो क्या कहलाता है? हेलेज, पेस्टवेज, लेगुगेज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, हेलेज। साइलेज की गुणवत्ता की जांच के लिए फ्लैग इंडेक्स काम में ली जाती है। साइलेज की एआई वायरमैन ने फिनलैंड में खोज की थी। जो खोज की थी एआई वायरल मैन। गाय में कृत्रिम गर्भधान की विधि सबसे उपयुक्त है। रेक्टोवेजिनल विधि, वेजिनल विधि, वेजिनल स्पेम्युलम विधि, कॉर्क स्कूपिसेट विधि। जो कृत्रिम गर्भधान की सबसे उपयुक्त विधि है गायों में, वो होती है रेक्टोवेजिनल विधि। कौन सी होती है? रेक्टोवेजिनल विधि। अपना अगला सवाल है मूंगफली की खली में कौन सा पोषक विरोधी कारक पाया जाता है? कौन सा पोषक विरोधी मूंगफली की खली में पाया जाता है? सेपोनिन, ग्वाचिपोल, एफ्लेटॉक्सिन और ट्रिप्सिन इनहिबिटर। तो जो मूंगफली की खली में पोषक विरोधी कारक पाया जाता है वो होता है एफ्लोटॉक्सिन। अपना अगला सवाल है साइलेज में कितना प्रतिशत शीरा मिलाया जाता है? साइलेज में कितना प्रतिशत शीरा मिलाया जाता है? 4 से 3%, 3 से 3.5%, 4 से 5%, 5 से 6%। तो सही जवाब हो जाएगा 3 से 3.5%। कुर्सीफेरी कुल में कौन सा हानिकारक विषैला एल्कोइड पाया जाता है जो पशुओं के लिए हानिकारक होता है? ए धुरिन, बी ग्लूकोसिनोलेट, सी एंटीनियासिन और डी नाइट्रेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लूकोसिनोलेट। अपना अगला सवाल है गाय में डेगनाला रोग का कारण है। गाय में डेगनाला रोग का क्या कारण है? सेलेनियम की कमी, सेलेनियम की अधिकता, मोलिब्डेनम की कमी, क्वार्ट्ज की कमी। तो गाय में डेगनाला रोग का जो कारण होता है वो होता है सेलेनियम की अधिकता। सेलेनियम की अधिकता से डेगनाला रोग हो जाता है। अगला सवाल है बधियाकरण किया हुआ नर मुर्गा कहलाता है। बधियाकरण किया हुआ नर मुर्गा क्या कहलाता है? अल्टर्ड, न्यूटर, कैपन, उपरोक्त सभी। तो जो मुर्गे में बधियाकरण किया जाता है वह क्या कहलाता है? कैपन। अगला सवाल है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज स्थित है NBGR कहाँ स्थित है? बेंगलोर, हैदराबाद, करनाल, हिसार। तो ये स्थित है करनाल में। कहाँ स्थित है? करनाल में। नेक्स्ट है ऊँटनी में प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है? ऊँटनी में जो प्रसव की क्रिया है वो क्या कहलाती है? काविंग, लेमिंगन, वेल्पिंग, लखाना। ऊँट में प्रसव की क्रिया क्या कहलाएगी? काविंग। अगला सवाल है गाय का बधियाकरण किया हुआ नर कहलाता है। गाय का बधियाकरण किया हुआ नर क्या कहलाता है? स्टीयर, वेदर, हॉग, गैल्ड। यदि गाय का बधियाकरण किया हुआ नर क्या कहलाएगा? स्टीयर। अगला सवाल है निम्न में से असत्य कथन है। कौन सा कथन असत्य है? बकरी का मांस क्या कहलाता है? सेवन, सही है। भेड़ का मांस क्या कहलाता है? मटन, सही है। गाय का मांस क्या कहलाता है? बीफ, सही है। और भैंस का मांस पोर्क नहीं कहलाता है। तो जो यहाँ पर असत्य कथन है वो हो जाएगा डी। अगला सवाल अपना नेक्स्ट है गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? जो गाय में गर्भकाल होता है वो कितने दिन का होता है? 282 दिन, 310 दिन, 145 दिन, 300 दिन। तो जो गाय का गर्भकाल होता है वो होता है 282 दिन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान संस्थान NRCP कहाँ स्थित है? विरांग, हैदराबाद, गुवाहाटी, जरनापानी। तो राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान संस्थान NRCP स्थित है वो कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में। अगला सवाल है बकरे के मांस को कहते हैं। बकरे के मांस को क्या कहेंगे? बीफ, सेवन, पोर्क या मटन। तो जो बकरे का मांस होता है वह क्या कहलाता है? सेवन। नेक्स्ट है
मुर्गियों को विटामिन ए की आपूर्ति के लिए देते हैं। मुर्गियों में विटामिन ए की आपूर्ति के लिए क्या दिया जाता है? हरा चारा, मक्का, चावल का भूसा, उपयुक्त सभी। तो इन्हें दिया जाता है हरा चारा। विटामिन ए की आपूर्ति के लिए हरा चारा दिया जाता है मुर्गियों को। अगला सवाल है, किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? ऐसी कौन सी बीमारी हो जाती है जिससे पशुओं का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? एंथ्रेक्स, लंपीजा, धनुषवाय, टिटनेस या थनैला। जब एंथ्रेक्स नामक बीमारी होती है तो पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। अगला सवाल है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? भाई कौन सा रोग है वो विषाणु जनित नहीं है? ए लेयक, बी अतिसार, स रानीखेत, द निमोनिया। लेयक, रानीखेत और निमोनिया ये सारे विषाणु जनित रोग है, जबकि अतिसार विषाणु जनित रोग नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा अतिसार। नेक्स्ट है, एक भेड़ के समूह को कहते हैं। भेड़ के समूह को क्या कहा जाएगा? हर्ड, फ्लॉक, क्लाउंडर, ट्रिप। भेड़ का समूह होता है उन्हें कहा जाता है फ्लॉक। क्या कहेंगे? फ्लॉक। नर ऊँट कितने वर्ष की आयु में परिपक्व हो जाता है? नर ऊँट है वो कितने वर्ष की आयु का होता है तब उसे परिपक्व माना जाता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। जब नर ऊँट की उम्र 5 वर्ष हो जाती है तो उसे परिपक्व माना जाता है। अगला सवाल अपना, किस बीमारी के बचाव के टीके लगाए जाते हैं? ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं? थनैला रोग, दुग्ध बुखार, खूनी पेचिश या गलघोंटू। तो जो गलघोंटू रोग होता है उसके बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा गलघोंटू। नेक्स्ट है, ट्रोकार कैन्युला किस रोग से संबंधित है? ट्रोकार कैन्युला किस रोग से संबंधित है? जहरबाद, गलघोंटू, जोनी बीमारी, टिम्पेनाइटिस या आफरा। तो जो ट्रोकार कैन्युला वो है टिम्पेनाइट्स, आफरा। कुक्कुट पॉक्स जनित रोग है। कुक्कुट पॉक्स जनित रोग कौन सा है? फफूंद, विषाणु, जीवाणु व प्रोटोजोआ। तो जो कुक्कुट पॉक्स होता है वो होता है विषाणु जनित रोग। अगला सवाल है, कर्मीहर दवाओं के रूप में निम्न दवाओं में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? कर्मीहर दवाओं के रूप में इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाएगा? पाइपराइजिन, पोटेशियम परमैंगनेट, थायोंडेल्जोल, फेननडेजोल। तो इसमें से जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका उपयोग कर्मीहर दवाओं के रूप में नहीं किया जाता। ना अगला सवाल है, इनमें से कौन सी दवा जीवाणु रोधक के रूप में काम में ली जाती है? जीवाणु रोधक के रूप में कौन सी दवा काम में ली जाएगी? फिनाइल। फिनाइल को जीवाणु रोधक के रूप में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है, कुक्कुट की रानीखेत जनित है। भाई जो कुक्कुट का रानीखेत रोग है, रानीखेत, वो एक विषाणु जनित रोग है। किस प्रकार का रोग है? विषाणु जनित। अगला सवाल है, एक दिन के मुर्गी के चूजों को किन बीमारियों का टीका लगाया जाता है? जो भाई एक दिन का मुर्गी का चूजा होगा उसे रानीखेत बीमारी का टीका लगाया जाएगा। नेक्स्ट है, गाय, भेड़, बकरी में इंसाइजर दांत होते हैं। गाय, भेड़ और बकरी में इंसाइजर दांत कितने होते हैं या कहाँ पे होते हैं? तो ये होते हैं केवल नीचे के जबड़े में। कहाँ होते हैं? केवल नीचे के जबड़े में इंसाइजर दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, गाय भैंस में प्रसव की क्रिया जानी जाती है। गाय और भैंस में जो प्रसव की क्रिया है वो काविंग के नाम से जानी जाती है। ऊँट में भी जो प्रसव की क्रिया है वो काविंग के नाम से जानी जाएगी। भेड़ में प्रसव की क्रिया लैम्बिंग, बकरी में प्रसव की क्रिया किडिंग, घोड़े में प्रसव की क्रिया पॉलिंग के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, ऊँटनी का गर्भकाल होता है। भाई ऊँटनी का गर्भकाल कितना होता है? 390 दिन। कितना होता है? 390 डेज होता है ऊँटनी का गर्भकाल। हथिनी का पूछे तो 640 दिन। बिल्ली कुतिया का पूछे तो लगभग 62 डेज का गर्भकाल होता है। अगला सवाल अपना, दो कुबड़ वाले ऊँट को जाना जाता है। भाई दो कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहा जाएगा? कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस बैक्ट्रियनस, इक्विकुअस कैबेलस और इक्वुअस एसाइस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैमेलस बैक्ट्रियनस।
साथियों, आज का अपना अंतिम सवाल है, राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है? हिसार, मालपुरा, बरेली और बीकानेर। देखिए, केंद्रीय भेड़ एवं ऊंट अनुसंधान सनसनी अविंकानगर, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, यह सनसनी नहीं संस्थान है, अविकानगर में स्थित है, और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान जोड़बीस बीकानेर में स्थित है। साथियों, क्लास के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।